सर डर बहुत लगता है, कब किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। सर हमारी मजबूरी है पढ़ाई करने की, हमें जहाँ भी बिठाला जाएगा हम वहीं बैठेंगे। हमारे सर जहाँ भी हमें ले जाकर पढ़ाएंगे हम वहीं पढ़ाई करेंगे। स्कूल के छत में दरार आ गए हैं और हमारे क्लास के दीवारों में भी दरार आ गए हैं, और जहाँ हम लोग खाना खाते हैं वहाँ पे भी दरार आ गए हैं। और जब बारिश के समय हमको बैठने में भी परेशानी होती है लगता है, लेकिन पढ़ने के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्डिंग कक्षा 8वीं की जहाँ तक बात करूं मैं तो उसमें कुछ दरारें हैं, दीवारों पर देखने को मिलती है कि दरारें हैं। बारिश के समय में छत टपकता है और जिसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दे दी गई है और उनके द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया है कि इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और जहां पर खाना बनता है उसकी दीवारें काफी जर्जर हालत में हैं, रसोई की भी कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को पहुंचा दी गई है। डस्ट उड़त है भैया बेजा, और पत्थर अलग आते हैं खेत में, और ब्लास्टिंग होते तो पूरा मोंघा पार भी जर्जर है हमारे खेत के, जाके हमारे घर दौर भी है जर्जर। अब क्या बताएं, अब कौन तरीके के हम कार्रवाई कर भी लड़की परान, हमारे आदमी सीधे साधे कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। कई माओ जब ही लेते हैं अंदर अंदर तो कौन जाने, हम तो माओ जब ही नहीं लाए, हमें कुछ लाभ नहीं है वो खेत में। सादा ही सादा भैया सो क्या करते डस्ट उड़ने के कारण। और जैसे हम फसल कमाते तो पूरा माइस पानी के खींच लेते तो फसल हो ही नहीं पा रही है। माइस वाले ठेकेदार ब्लास्टिंग करा रहा है कि दरार आ रही है, नदी अलग, हमारे पूरे खेतन के नाश हो रही हुई तो बताइए अब समस्या का बताऊं। वही है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं और बच्चे जाते हैं, डर लगता है, और फसल नहीं होगा बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, सादा ही सादा हुई है, आज एक भी फसल नहीं, पूरा फसल में बैठ गई 10 कुड़े के खेत में। क्या बताऊं कौन तरीका के, यहाँ तो जनता कोई बोल ही नहीं रहे हैं, एक दो बोलेंगे तो बुरा ही आएगा। ये जो शिकायत आपने बताई है ये आपके द्वारा में संज्ञान में लाई गई है। इसको हम टीम भेज करके देखेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ पे, कि किन कारणों से हुआ है। यदि खनन से कोई प्रभावित क्षेत्र का हुआ तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएंगी।